कि निधि राज जी को इतने सम्मान दिए गए हैं, हर एक जगह से उन्हें सम्मान दिया गया है, बड़े बड़े जगहों से इन्हें सम्मान मिला है। और आज बिहार कलाश्री पुरस्कार परिसर से निधि राज जी को सम्मानित किया गया। सम्मानित के बाद निधि राज क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। जिन क्षेत्रों में काम है जी, किरण दृष्टि संस्था हमारे 3 क्षेत्रों में काम करती है, साहित्यिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र। अभी तक हम देख रहे हैं कि कल भी आपको एक सम्मान मिला है, पाटलिपुत्र सम्मान, और बहुत सारे हम अवार्ड देख रहे हैं जो यहाँ लगा हुआ है। आप कैमरे से इधर ले लीजिए इसको, बहुत सारा अवार्ड देख रहे हैं लगा हुआ है। तो इतने सारे अवार्ड सिर्फ 6 वर्षों में आपने हासिल किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस पर बताइए। जी, देखिए, कर्म हमेशा कर्म प्रधान है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए। जीवन एक मिला है, लेकिन इसमें हम जो भी अपने मन की शुद्धियों से काम कर सकते हैं, अपने संघर्ष बिखेर के अपनी सफलताओं तक पहुंच सकते हैं, वो हमें प्रयास करते रहना चाहिए और निरंतर करते रहना चाहिए। तो मैं यही आशा करती हूँ कि हमारी संस्था से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो हमेशा इसी तरह जुड़े रहें, उनका प्यार और आशीर्वाद बना रहे और हम सब ऐसे ही सम्मान प्राप्त करते रहें। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सभी का है। कल जो पाटलिपुत्र सम्मान मिला है आपको, किन क्षेत्रों के लिए मिला है? ये मुझे सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक में जी, साहित्य पहले जो भी सम्मान मिला है वो किन किन क्षेत्रों में मिला है? जी, साहित्य के लिए ही मिला है, साहित्य और सामाजिक काम करने के लिए। जी, क्या कहेंगी समाज को आप अपनी संस्था के द्वारा, क्या संदेश देना चाहती हैं? संस्था के द्वारा मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी हो, जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हों, अपना संबल बनाए रखें। और हमेशा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, या मैं हूँ, आप हो, या कोई भी हो, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है, कठिनाइयाँ नहीं आती है, लेकिन उससे जूझना हमारा कर्तव्य है और हमें कभी डरना नहीं चाहिए। और हमारी जो इच्छा है, हमारे मन का जो किरण है, जो हम चाहते हैं, हमारी दृष्टि जहाँ तक पहुँची है, जिस मंजिल तक हम पहुँचना चाहते हैं, वो मंजिल तक पहुँचने के लिए हम चाहे जो भी करें, ये प्रयास निरंतर लोगों में होना चाहिए। कैसे लोगों के लिए मदद करती हैं आप? जी, मैं बूढ़े बच्चों और मूल रूप से मैं उन महिलाओं को मदद करती हूँ जिनके पति नहीं हैं और जो अकेले रहती हैं, अकेले जिनके बच्चों को वो संभाल रही हैं। ये बहुत ही बड़ा काम हो जाता है, बड़ा एक दायित्व हो जाता है, क्योंकि जब एक माँ अकेली होती है तो उन्हें माता और पिता दोनों के रूप में अपने बच्चों को संभालना होता है। जैसे कि मेरी माँ ने हम दोनों बच्चों को संभाला है, वैसे ही तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी मदद जितना ज़्यादा हो सके करूँ। संस्था है किरण दृष्टि, किरण ठाकुर आपकी माँ हैं, तो आपको कैसे लगा कि माँ के नाम से ही नाम रखना चाहिए? माँ के नाम से इसलिए रखना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है जितने भी बच्चे हैं और जो भी इंसान है, उन्हें बिल्कुल अपने माता पिता के लिए ही काम करना चाहिए। क्योंकि माता पिता 10 बच्चों को संभाल लेते हैं, लेकिन एक बच्चा, 2 बच्चा भी माता पिता को नहीं संभाल पाता है। तो ये माता पिता तो भगवान है, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, उनका आभार हम कैसे व्यक्त करें, ये बहुत मुश्किल है। तो हम जो भी पॉसिबल है वो अपने माता पिता के लिए करें, ज़रूर करें। आगे के लिए क्या सोची है? आगे के लिए जितना ज़्यादा प्रयास हो सकता है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, वो हम करेंगे और आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में। इस सेवा के कार्य में आपका किन-किन लोगों को सहयोग मिलता है? कैसे लोग हैं परिवार में, रिश्तेदार में, साथी में, जो आपको इस काम में सहयोग करते हैं? जी, मैं बहुत अपने आप को पहले तो सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं। मेरी माँ खुद ही इतनी इंस्पिरेशनल रही हैं, प्रेरणादायक रही हैं। साथ ही मेरे परिवार में मेरे भाई हैं, मामा हैं, मामी हैं, वो लोग मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। और इस संस्था की बात करें तो संस्था में जुड़े रहने के साथ साथ मेरा एक और परिवार बना है और उस परिवार में बहुत सारे लोग हैं। मोहम्मद नसीम अख्तर हैं, डॉक्टर इंदु उपाध्याय हैं, डॉक्टर सुधा पांडे हैं, किरण सिंह हैं, उषा सिन्हा हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत बच्चे हैं जो साथ आप लोग हैं।
तो आपका साथ और इन सब का साथ बहुत ज़रूरी होता है। एक संस्था चलाने में बहुत रुपए का खर्च भी होता है। जी। आप वो खर्च कैसे मैनेज कर पाती हैं? कहाँ से सहयोग मिलता है? कहीं से फंड आता है या नहीं आता है? अभी फ़िलहाल तो हम खुद ही जितने लोग हैं, जो भी हमारा प्रयास है, हम लोग साथ मिलकर करते हैं और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। जैसे कहना है कि आपने जैसे कहा कि जो जिनके हस्बैंड डेट कर गए, जी। अगर वैसी औरत को अगर आपसे हेल्प चाहिए तो आप कहाँ आपसे हेल्प करेंगे? हम एडुकेशन के तौर पे वो कहाँ तक पढ़ी हैं, अगर नहीं भी पढ़ी हैं तो बहुत ऐसा काम होता है, हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रोज़गार देते हैं। उनके बच्चे अगर बड़े हैं तो उनको रोज़गार देते हैं और उनकी पढ़ाई में भी मदद करते हैं। और हमसे कांटेक्ट करती हैं ऐसी महिलाएं, क्योंकि वो जान रही होती बहुत सारे ऐसे हमारे वॉलंटियर्स हैं जो लगे हुए हैं इनमें। अगर उनको आपसे कांटेक्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे? अगर मुझसे डायरेक्ट वो कांटेक्ट कर सकती हैं। मेरा नंबर मेरे वेबसाइट पे है, वेबसाइट का लिंक है www.kirandrishti.com। किरण ठाकुर जी का जो इलाज चल रहा है, तो कब तक क्या लगता है आपको उनकी रिकवरी वगैरह के बारे में? कुछ इसके बारे में आइडिया बताइए जो है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक आनंद, कंसल्टेंट मैग्लोफेशियल सर्जन, जो कि सवेरा में कार्यरत हूँ। मैं पर्सनली किरण ठाकुर जी को अच्छी तरह से जान रहा हूँ। उनकी बच्ची जो निधि हैं उनको अभी पाटलिपुत्रा सम्मान से भी नवाजा गया और अभी उनका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा, फास्ट रिकवरी हो रहा है। जो कि बीमारी उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था और रेडिएशन के साथ उनका कीमोथेरेपी का साइकिल चल रहा है और आशा करता हूँ, मतलब कामना कर रहा हूँ वो जल्दी से इस बीमारी से स्वास्थ्य से अच्छा रिकवरी करे और इस बीमारी से लड़ करके बाहर निकले और लोगों को एक मिसाल दें जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनको भी हौसला अफजाई हो। और जहाँ तक मैं सुना कि निधि जो हैं कल पाटलिपुत्रा सम्मान से उनको नवाजा गया, वो 20 पटल पे काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, समाज के हित में काम कर रही हैं और काफ़ी इनकरेजिंग हैं। हम लोग को खुद इनकरेजमेंट लगता है कि वो समाज के लिए चारों तरफ हर एक सोसाइटी में जितना वो कार्यरत हैं और उनको जिस हिसाब से वो कर रही हैं और तरक्की इसमें करें और आशा करते हैं कि वो भी एक 20 पटल पे अपना नाम अपना बनाएं। धन्यवाद।